बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ाई करेंगे कुतबा का काजी। इसका निचला हिस्सा हम देख चुके हैं, बाकी हम देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि नाज़िर अदालत के लोगों का हुक्म। अदालती अमले का भी ज़ुबैर को बेकसूर समझते हुए हुक्म मानने से इनकार कि अदालत के जो 4 लोग थे उन्होंने भी कह दिया कि ज़ुबैर जो है वो बेकसूर है, इसलिए हम इसको फांसी नहीं देंगे। अवामी हजूम का भी इनकार, के लोग जितने भी जमा थे सब ने जो है वो इनकार कर दिया कि हम ज़ुबैर को फांसी नहीं देंगे। काजी का मुल्ज़िम को बाहर लाने का हुक्म। काजी कहते हैं कि ज़ुबैर को जो है वो बाहर लाया जाए। ज़ुबैर जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब्दुल्ला का हैबत ज़दा होना। अब्दुल्ला जो है वो खौफज़दा हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। कैदी को सूली के चबूतरे पर लाया जाना। ज़ुबैर को जो है वो सूली के चबूतरे पर जो है वो लाया जाता है। वो अपने बाप के जो है वो हाथ चूमता है। कोस से रहलत जो है वो बजने लगता है। काजी के नमूदार होने पर खौफ से चीखे। काजी जो है वो खुद जो है वो आगे आता है, क्योंकि किसी ने भी उसका कहा नहीं माना, उसका हुक्म नहीं माना। सब कह रहे थे कि ज़ुबैर जो है वो बेकसूर है, उसको फांसी नहीं दी जाएगी। हलावा का ज़ुबैर की बेखौफी पर फख्र होना। हलावा जो है वो उसके चेहरे पर बेखौफी देखती है तो उसको फख्र होता है कि इसको जो है वो किसी किस्म के कोई परेशानी नहीं है। मौत के अमल में आसानी की दुआ करना। हलावा जो है उसके मौत के अमल के लिए कि आसानी हो, इसकी आसानी से जो है वो रूह कब्ज़ हो जाए, तो इसलिए वो दुआ करती है। कोसे रहलत का थमना। कोसे रहलत जो है वो थम जाता है बच के। फिर क्या होता है कि एक आहोजारी, रोना, पुकारना, चीखना, इसकी आवाज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। हलावा का शिद्दत गम से गिरना। हलावा जो है वो गम से गिर जाती है। फांसी देने के बाद लड़खड़ाते कदमों से काजी की वापसी। काजी की जो है वो वापसी हो जाती है। काजी ने खुद ही अपने हाथों से अपने बेटे को तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया। ज़ुबैर का जो है वो वजूद लटक जाता है। काजी सर झुकाए वापस आ जाता है। वापसी। अब्दुल्ला का काजी को कातिल करार देना। काजी का खामोशी से सीढ़ियां चढ़ना। काजी का दुनिया से लाताल्लुक हो जाना। फिर क्या होता है कि काजी का वजूद जो है वो कांप रहा है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और हलावा कहती है कि ये दरवाज़ा अब कभी नहीं खुलेगा। अब हम काजी को कभी ना देख सकेंगे, कभी जिंदा ना देख सकेंगे। मतलब कि उसने इंसाफ करने के साथ साथ क्या किया कि एक बाप भी था। इंसाफ के साथ वो एक बाप भी था, काजी के साथ वो एक बाप भी था। तो बाप की मोहब्बत भी थी कि अपने हाथों से उसने अपने बेटे को मौत के घाट जो है वो उतार तो दिया, फांसी दे दी। एक तरफ दीन और एक तरफ दुनिया। काजी ने पहले दीन को मुकम्मल किया कि दीन में जो हुक्म है, हमारे इस्लाम में हुक्म है कि उसने कत्ल किया है तो उसका कत्ल होगा। उसके बाद वो एक बाप भी था, उसका वही बेटा था, तो उसको परेशानी भी थी, एक दुख भी था कि उसने अपने हाथों से ही अपने बेटे को मार दिया था। इसलिए वो हमेशा के लिए जो है वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और उस कमरे में ही रहता है। इसीलिए हलावा कहती है अब ये कभी जो है वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दरवाज़ा हमेशा के लिए जो है वो काजी ने बंद कर लिया है। आपने इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये सबक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम है, इसका खुलासा भी, और आपने इसकी तशरीह और सबक को भी अच्छी तरह से देखना है। अल्लाह हाफिज़।